रूस ने, जिसमें 500 ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइल से यह हमला हुआ है। रूस के हमले में अभी 13 लोगों के घायल होने की जानकारी निकलकर सामने आ रही है। यानी चीजें अब बढ़ रही हैं। लड़ यूक्रेन रहा है, लड़ नाटो रहा है। अभी नाटो पर्दे के पीछे है, यूक्रेन पर्दे के आगे है, लेकिन उसका असर यूक्रेन की जमीन पर, रूस की जमीन पर दिखाई दे रहा है। और हम इसीलिए बार बार इस बात को सामने रख रहे हैं कि क्या ड्रोन बम चलेगा, क्या कोई डर्टी बम चलेगा, क्या न्यूक्लियर हो सकता है, क्या यह वर्ल्ड वॉर की तरफ आगे बढ़ सकता है। लेकिन पथिकृत पायने कह चुके हैं कि यूरोपियन कॉन्फ्लिक्ट है, उससे ज्यादा यहां पर कुछ नहीं है। जब पहले हुआ था तब जो कॉलोनीज थी उन्होंने रिएक्ट जरूर किया था, इस बार अधिकतर देश आजाद हैं और ऐसा होने की बहुत कम उम्मीद जताई जा सकती है। खार्किव में हमला किया है रूस ने बैलिस्टिक मिसाइल और 500 ड्रोन के इस्तेमाल करते हुए। मेरे साथ आलोक मेहता सर लगातार इस वक्त जुड़े हुए हैं। आलोक मेहता सर, इस पूरी लड़ाई में जो कुछ भी हुआ, आज रूस ने हमला कर दिया, कल यूक्रेन ने किया था, उससे पहले रूस ने किया था, उसके पहले यूक्रेन ने किया था। दोनों एक दूसरे के सामने ताकत दिखा रहे हैं। लेकिन क्या रूस और अमेरिका को यूक्रेन ने अपने इस हमले से यह संदेश तो नहीं दिया है कि उसे अभी खारिज नहीं किया जा सकता, उसे बाहर बांध लेना ठीक नहीं है? जहां तक रूस यूक्रेन की बात है, क्या अमेरिका के इंटरवेंशन या दखलंदाजी से यह मैसेज तो नहीं दिया जा रहा था यूक्रेन को कि तुम जो कम से कम हो उसे स्वीकार कर लो? देखिए राजीव जी, मैं हमारे विशेषज्ञ मुझसे ज्यादा काबिल है विदेश मामलों में, रक्षा के भी, लेकिन मैं थोड़ा इनसे हटके एक बात कहूंगा। इस लड़ाई को कल से हम कई दिनों से कहते रहते हैं परमाणु मिसाइल होगा, लाइव बम गिरा देंगे। ये देखिए, यूं तो कब कोई पागल हो जाए, तानाशाह बन जाए और दुनिया को तबाह करने लगे, वो अलग बात है। लेकिन ये इतना उस पीड़ा पर, सीमा पर जाने से पहले एक तो यूक्रेन के उस हिस्से को जहां रशियन बोली जाती है उस पर वो कब्जे की कोशिश है। दूसरा, नेटो, अभी नेटो की सदस्यताकारी, सुरेश जी ने इतना सब बता दिया इसलिए मैं उसको रिपीट नहीं करूंगा। जब उन्होंने कहा कि भाई नेटो इसमें यूक्रेन में घुस जाए और वहां का सब उसको फायदा मिलेगा, तो ये रशिया फिर उसके बाद उसके तेवर तो का होना ही था कि भाई ये अकेला लड़ने के बजाय सबको एक जॉइंट उस समझौते के तहत लड़ेंगे तो ज्यादा समस्या है। अलग से जो सहायता कर रहे हैं वो सारी दुनिया जानती है कि वो कर ही रहे हैं। नेटो शामिल न हुए बिना भी तो वही सब देश, और सबसे ज्यादा ब्रिटेन है या फ्रांस है, जर्मनी है, तो जर्मनी का उसकी भी सीमा पर है तो वो भी चुनौती दे रहा है। अब आपने शुरुआत में भी जो कहा कि ब्रिटेन हथियार बना रहा है, देखिए दूसरा इसीलिए सबसे बड़ा पहलू है कि अमेरिका में जब राष्ट्रपति ट्रंप दोबारा आए तो उन्होंने एकदम ऐसा दिखाया जैसे सब वो शांति दुनिया में कर देंगे, कश्मीर में भी करा देंगे, भारत पाकिस्तान में भी करा देंगे, यूक्रेन समझौता बंद करा देंगे। 4 दिन पहले भी उन्होंने कह दिया था मेरी बात हो गई है, पुतिन से 2 घंटा हो गया खत्म। तो लेकिन वहां एक हथियारों की लॉबी है। लगा था कि यदि सब शांति करा देंगे तो मैं तब भी सोचता था कि भाई फिर तो अमेरिका ही बर्बाद हो जाएगा, उनका तो धंधा इसी पे चलता है। हम खाली दवाई का, आम का, पपीते की बात करते हैं, वो हथियारों से दुनिया में उनकी दुकान चलती है, उनका व्यापार चलता है। इसलिए वो लॉबी ने कहा कि भाई तुम ये क्या कर रहे हो, तुम लड़ोगे। रेगन स्टार वार कहा जाता था, रोनाल्ड रेगन, उस समय भी मैं वहां गया था व्हाइट हाउस में 95 में भी, जब रोनाल्ड रेगन थे, उनको भी बड़ा इस तरह जो आज का युग है ट्रंप का, उससे तुलना कई बार लोग करते हैं। इसलिए मैं कह सकता हूं कि वहां एक लॉबी काम करती है। ब्रिटेन भी हथियार तैयार करता है, फ्रांस भी करता है, बल्कि भारत भी अब बहुत बड़ा निर्यातक बनने जा रहा है। तो वो देशों में ये ठीक है कि हथियार हो, देशों को लगे यूक्रेन को कि भाई आप हमको को हथियार देगा, या छोटा लातिन अमेरिका का देश हो, अफ्रीका का देश हो, सब हथियार खरीदे या उन पर निर्भर हो। चीन और रूस और अमेरिका इसमें इस लड़ाई में तो अमेरिका ही सबसे पीछे है। देखिए उसने तो कह दिया मैं सहायता बंद करूंगा, तुम लड़ते हो, यूरोप अपना कब्जा चाहते हो तो मैं ही बंद कर दूंगा, नाटो में पैसा देना। आप बताइए ना, फिर कैसे आप कहेंगे कि वो नाटो नहीं शामिल है? वो तो यूरोप के भी क्या, ब्रिटेन की हालत इतनी खराब है, पिछले साल राजीव जी वहां पर कई खाने का सामान यूरोप के कुछ हिस्सों से आना बंद हो गया था। तो ब्रिटेन की आर्थिक स्थिति, भारत में लोग गाना गाते हैं, वहां की आबादी के मुकाबले में देखिए हमारा 2 प्रदेश मिला लेंगे तो हो जाएगा। ऐसी स्थिति में वहां की आर्थिक स्थिति ठीक है, एक बड़ा संपन्न बड़ा देश है, हाथी जो है ऐसे नहीं मारा जाता, मरता नहीं है, कितना ही बूढ़ा हो जाए। तो इसलिए वहां के राजभवन बने, वहां के जो किंगडम है, वहां बीबीसी नहीं बोल सकता, हम लोग तो बोल सकते हैं। वहां बार बार मांग होती है कि काहे के लिए चार्ज पे पैसा खर्च कर रहे हो, राज खत्म हो गया राजतंत्र, लेकिन खत्म नहीं हो रहा है। ऐसी स्थिति में वहां, क्योंकि वो कहते हैं इस पे बहुत खर्चा फालतू हो रहा है, तो
वहां उसकी आर्थिक स्थिति बहुत ऐसी नहीं है। जर्मनी में कभी ऐसी स्थिति इतनी आर्थिक परेशानी की नहीं थी। तो युद्ध उनका हल नहीं है, एक अस्तित्व का है कि भाई कल ऐसा ना हो कि जर्मनी में तो जर्मनी और जापान दो ऐसे देश थे जिन्होंने सबसे ज्यादा तबाही विश्व युद्धों में झेली। वो देश कहते थे कि हम तो हथियारों का वही करेंगे, हम तो सेना को कम रखेंगे, हम हथियारों का कोई बेचेंगे भी नहीं। राजीव जी, लोग जानते नहीं। आज जर्मनी की स्थिति बदली, उसको लगा कि भाई मैं तो अकेला, ब्रिटेन भी मुझसे कुछ कहता है कि हम तो यूरोपीय उसमें ही नहीं रहेंगे, अपना मुद्रा अलग बना लिया, उसने मैं पाउंड ही चलाऊंगा, मैं तो यूरोप ही नहीं मानता। ऐसी स्थिति में फ्रांस, जर्मनी जैसे बड़े देश भी यूरोप में भी बटे हुए हैं। ब्रिटेन के साथ भी उनकी कितनी पंगा हुआ, यूरोपियन समुदाय से अलग हो गया। इसको विश्व राजनीति में भी आप देखेंगे, परमाणु युद्ध नहीं है। ये सही है कि जितना बमबारी बर्बादी यूक्रेन के उसको जो कठपुतली बनाया, जो हम पाकिस्तान के लिए कहते हैं, चारों तरफ से पाकिस्तान तबाह हो जाएगा, खाली आबादी पब्लिक रह जाएगी, तो उसको कैसे वो पलेगा? वो तालिबान से अफगानिस्तान से बदतर स्थिति होगी। वो वियतनाम नहीं है जो अपने आप खड़ा भी हो गया। आप इस स्थिति को तुलना करिए, यूक्रेन और पाकिस्तान लगभग, लेकिन या गाजा से तुलना भी नहीं करिए। इसलिए मेरा ये कहना है कि ये लॉबी चाहती है कि वो पाकिस्तान को, अमेरिका ने परसों, राजीव जी परसों कल हमारा कार्यक्रम था, उसमें मुझे उनकी बात समय नहीं मिला, जल्दी प्रोग्राम खत्म हो गया। हमारे अतिथि कह रहे थे, तब मैं बताना चाहता था कि अमेरिका ने इतने अरब का ऑफर पाकिस्तान को दिया कि हथियार हम देते हैं आपको। काहे की दोस्ती? किससे? हथियार बेचना है भाई उनको, या नहीं देना है तो उसके बदले जमीन दे दे, यूरेनियम दे दे। यूक्रेन से भी तो कह रहा है हमें तुम्हारा जो खनिज भंडार है देना चाहिए। पाकिस्तान में बलूचिस्तान का खनिज हमको दे दो, तो अमेरिका उसके लिए करता है। तो हम, भारत एक ऐसा देश है, नोबेल प्राइज के लिए चाहे वो कोशिश कितना ही करे ट्रम्प साहब, भारत ही शांति के लिए प्रयास हमेशा करता है। हाँ भाई, शांति का मतलब ये तो नहीं ना कि तुम स्वीडन यदि नोबेल प्राइज देता है तो उसको बम गिरा दो आप। हम यदि नोबेल या शांति की बात करते हैं तो पाकिस्तान जो धमकी देता है उसके लिए हम तैयार हैं, और हम भी कहते हैं कि हम उससे ज्यादा, इसलिए तो उसने भीख मांग करके कहा कि बचा लो मुझे, अब मुझे मत मारिए। ऐसी स्थिति में यूक्रेन के लिए यदि मैं कहूंगा, ये युद्ध इस्तांबुल पहुंच गया है डेलीगेशन, अभी उसके उन्होंने बातचीत भी वो चल रहा है, तो ये नरम गरम चलता रहेगा। ये कोई कल हमारे जैसे कल कश्मीर केक की तरह नहीं मिलेगा, ऐसे ही यूक्रेन भी ना उसको रूस को मिल सकता है, न यूक्रेन जो है रूस को खत्म कर सकता है। इसलिए लड़ाई के दृश्य रहेंगे। खाली हम ये कह सकते हैं कि मीडिया चैनल के जरिए, एक और अंत में कहूंगा, भारत ही एक देश है जो इस तरह को इतनी पराकाष्ठा पे ले जा रहा है। ब्रिटेन के चैनल देखिए, ब्रिटेन के अखबार देखिए, अब जर्मनी के देखिए, अब अमेरिका के देखिए, कोई ऐसा हल्ला नहीं मचा रहा कि परमाणु बम होने वाला है। केवल भारत एक ऐसा महान देश है जो शांति बनाने के लिए या जनता के बीच एक समझ पैदा करने के लिए, शायद, जबकि मैं उससे असहमत हूं कि कोई परमाणु युद्ध नहीं होने जा रहा है। कोई परमाणु युद्ध नहीं होने जा रहा। लोक सर का ये यहाँ पर एनालिसिस है। लेकिन बड़ी खबर ये कि रूस का यूक्रेन पर जवाबी हमला जो सामने आया है, उसमें रूस ने यूक्रेन के हथियार डिपो को तबाह करने की बात कही है।